हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस स्टेप हु सेज इफ़ यू ड्रीम इट यू कैन डू इट। तो चलिए गाइस, हम एक्सेल पर चलते हैं। हमारी एक्सेल की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं। तो आज हम करेंगे एक्सेल में ये इंसर्ट टैब में ये फर्स्ट पिवट टेबल। हमने लास्ट वीडियोस में होम टैब कंप्लीट कर लिया है कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके। आज हम इंसर्ट टैब में ये फर्स्ट पिवट टेबल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है गाइस। इसका ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट तैयार करनी है, कुछ आपको डाटा रेडी करना है, कुछ ऐसा जिसमें एम्प्लॉय लिस्ट या कुछ आपका मैटर है, वो आप पिवट टेबल के थ्रू बहुत इजीली सेट कर सकते हैं। अगर बहुत सारा डाटा है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारा कुछ आपका प्रोडक्ट्स हैं, कुछ है, तो आप पिवट टेबल उसमें बना सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आप एक ऐसी टेबल बना लीजिएगा जैसे मैंने बनाई हुई है। मैंने ये कुछ एम्प्लॉय नेम लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने जस्ट 9 ही लिए हुए हैं, बट जब आप किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में होते हो तो वहाँ पर 100, 1000 कितने भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं जिनका डाटा मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो हमारे पास ऑप्शन होता है एक्सेल में, ये इसीलिए होता है कि हमारे पास कितने भी एम्प्लॉयज़ हों, हम उन्हें मैनेज कर सकें बहुत ईजीली उनके डाटा को। तो सबसे पहले मेरे पास है एम्प्लॉय नेम, उसके बाद मेरे पास डिपार्टमेंट है। ये मैंने कुछ इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर और ये गारमेंट, 3 तरह के डिपार्टमेंट्स लिए हुए हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मेरे पास सेल है 2018 की कि नेहा जो है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में 25,000 की सेल की 2018 में, और 19 में उसने 15,000 की। तो इस टाइप से मेरे पास एक डाटा है। तो अब कई बार हमारे पास क्या होता है कि हमें चेक करना होता है कि कौन से एम्प्लॉय के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, या किस डिपार्टमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, या किस ईयर की कितनी सेल हुई। तो ये सब हम इजीली कैसे सेट कर सकते हैं पिवट टेबल से। तो हमें जस्ट क्या करना होगा, इंसर्ट में आकर पिवट टेबल पर क्लिक करना है। और देखिए यहाँ पर ये रेंज अपने आप सिलेक्ट कर लेगा जितना में आपने लिखा हुआ होगा, सिलेक्ट अ टेबल और रेंज। तो ये देखिए सिलेक्ट हो गई। यहाँ से अगर आपको 1-2 कॉलम कुछ कम ज़्यादा करने हैं तो आप वो यहाँ पर लिख कर या सिलेक्ट करके कर सकते हो। अभी मेरा सेट है। उसके बाद हमारे पास देखिए नीचे ऑप्शन है कि आपको रिजल्ट कहाँ चाहिए, पिवट टेबल आपको कहाँ चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है न्यू वर्कशीट। न्यू वर्कशीट में चाहिए आपको, या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट करते हैं तो आपको कोई भी इस टाइप से सेल सिलेक्ट करना होगा, उसकी रेंज यहाँ पर अपने आप आ जाएगी। अगर आप नई वर्कशीट में चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करना है आपको। मैं नई वर्कशीट पर ले लेती हूँ ताकि मैं अच्छे से आपको क्लियर कर सकूँ। तो मैंने न्यू वर्कशीट पर क्लिक किया जस्ट, और ओके। तो ये देखिए अपने आप नई वर्कशीट भी इंसर्ट हो गई और पिवट टेबल का लेआउट भी आ गया। तो अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पर राइट कॉर्नर पर हमारे पास पिवट टेबल फील्ड्स हैं। तो ये बोल रहा है चूज़ फील्ड टू ऐड टू रिपोर्ट। आप रिपोर्ट में ऐड करने के लिए फील्ड चूज़ कीजिए। अब मान लीजिए सबसे पहले मुझे एम्प्लॉय नेम चाहिए। मैं क्लिक करूँगी इस पर, और ये देखिए मेरे पास एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई। उसके बाद मान लीजिए मुझे 2018 की सेल देखनी है एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग। तो दीपक ने 16,000 की सेल की, काजल ने 30,000 की 2018 में। अगर मुझे 19 की भी देखनी है तो ये देखिए 19 की भी आ गई। और एक और बात गाइस, इस वाले ऑप्शन में ग्रैंड टोटल आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये देखिए 2018 का ग्रैंड टोटल है, पूरा ईयरली टोटल, और ये आपका 19 का, कि आपकी पूरी एनुअल इनकम क्या हुई। क्लियर। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट। मान लीजिए मुझे ये 18 और 19 नहीं चाहिए, मुझे डिपार्टमेंट चाहिए। तो ये देखिए जो दीपक है वो गारमेंट डिपार्टमेंट में है, जो काजल है वो फर्नीचर में। अब अगर मुझे इस टाइप से नहीं चाहिए, अगर मान लीजिए मुझे चेक करना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, तो मैं पहले डिपार्टमेंट लूँगी, देन मैं एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करूँगी। तो अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 लोग हैं, नेहा और सुमन। फर्नीचर में 3 लोग हैं। हम इसे रिफ्रेश कर देते हैं, मैंने वहाँ पर एक चेंज किया था। अब देखिए फर्नीचर में 3 लोग हैं और गारमेंट में हमारे पास 4 लोग हैं। तो इस टाइप से हम ये चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए एम्प्लॉय नेम हमारे पास आ गया। अब अगर हमें सेल देखनी है तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक की कंप्लीट जो हमारी सेल हुई थी वो 40,000 की हुई इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट की। फर्नीचर डिपार्टमेंट की हमारी सेल हुई कंप्लीट 55,000 की, आप देख सकते हैं। और गारमेंट डिपार्टमेंट की 66,000, और एनुअल हमारी इतनी हुई। ये है हमारा 2018 का डाटा। तो इस टाइप से आप कंपनी में या फैक्ट्री में जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आप अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं। बहुत इजीली मैनेज हो जाता है। इसमें आपकी प्रोडक्ट, आप कितने भी कॉलम्स बना सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट नंबर, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इसमें फ़िल्टरिंग करना कि हम क्या चीज़ कैसे ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास हम ये इसके 2
टूल्स खुल गए हैं, ये देखिए टैब्स। तो हम ये देखते हैं, यहाँ पर हम अपनी टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉय, मान लीजिए मैं रैंडम लिख रही हूँ, आप इस पर ध्यान ना दीजिए। ये देखिए मैंने ये दे दिया एम्प्लॉय डेटा। तो उसके बाद हमारे पास है ऑप्शन। तो ऑप्शन में हमारे पास इसके अंदर देखिए कुछ ये यहाँ पर हम नेम भी दोबारा से चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमारी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो ये मैं यहाँ आकर चेंज कर दूँगी। और हम यहाँ पर थोड़ा इसे मर्ज एंड सेंटर में हमें कुछ चाहिए, या हमें सेल्स एम्प्टी चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, तो हम वो भी यहाँ से अरेंज कर सकते हैं। देखिए ये सारे ऑप्शंस आपके पास बाहर भी आएंगे, तो हम इसके अंदर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एक्टिव फील्ड। अभी देखिए मेरी एक्टिव फील्ड है एम्प्लॉय नेम। अगर मैं यहाँ आती हूँ सम ऑफ सेल पर, तो ये देखिए सम ऑफ सेल हमारी 2018 की एक्टिव फील्ड है। तो फील्ड सेटिंग भी हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मुझे इसका सम चाहिए, तो ये इसका सम ऑलरेडी है नीचे। अगर मुझे इसका काउंट चाहिए या एवरेज चाहिए, तो ये देखिए ये एवरेज आ गई, सम की जगह पर हमारे पास एवरेज आ गई, एवरेज ऑफ सेल। तो ये इस टाइप से हम यहाँ फॉर्मूलाज भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर फील्ड सेटिंग में। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, ये देखिए ये कुछ प्लस माइनस के दो निशान हैं। इनका क्या यूज़ है, हमें मान लीजिए इसको प्लस या माइनस लाइक ऊपर नीचे करना है, तो हम यहाँ से इसे कर सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखिए इस टाइप से आ गया। अब हम इसे इस टाइप से अनडू या रीडू जो भी हमें करना है वो हम इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, कम ज़्यादा। ये देखिए माइनस हो गया, प्लस हो गया। शो, हाइड और अनहाइड के आप कमांड इसे मान सकते हैं। तो ये हाइड और अनहाइड के हमारे पास कमांड होते हैं। हम इसे कंट्रोल Z करेंगे दोबारा से, और ये हम अपने पहले वाले लेआउट में आ गए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ग्रुप का ऑप्शन है, अनग्रुप का आ रहा है अभी, क्योंकि हमारा ग्रुप ऑलरेडी है। देखिए मैं माइनस पर क्लिक करूँगी तो ये जस्ट हमारे छुप गए, देखिए हाइड हो गए। क्लियर। तो अब हमें कुछ नहीं दिख रहा है, जस्ट हमें हमारे लेबल्स दिख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक की हमारी टोटल इतनी सेल हुई, फर्नीचर की इतनी, गारमेंट की इतनी। अगर आपको आगे डेटा चाहिए तो आप यहाँ प्लस पर मार्क पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए नेहा और सुमन की आ गई। यहाँ पर किया तो ये देखिए आ गई। तो ये प्लस माइनस इसीलिए होता है ग्रुप अनग्रुप। हम इसे अनग्रुप करेंगे तो ये चला जाएगा, ये हमने अनग्रुप। तो इस टाइप से हम ग्रुप सिलेक्शन में जाके भी हम इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट स्लाइसर, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, होम टैब में भी आया था ये ऑप्शन। तो ये देखिए स्लाइसर बना सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए मेरे पास एम्प्लॉय लिस्ट का स्लाइसर आ गया। मैं इसके सारे आपको ऑप्शंस भी करवा चुकी हूँ, तो अभी हम इसे डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एनालाइज में ऑप्शन है इंसर्ट टाइमलाइन। आप टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए अभी हमारे पास डेटा नहीं है। रिफ्रेश, मान लीजिए रिफ्रेश का क्या है, देखिए मैं पहले वाली शीट पर जाती हूँ यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर राज को इलेक्ट्रॉनिक में डाल दिया। मैंने राज की जो पोजीशन थी या जो भी वो जिस डिपार्टमेंट में था उसे वहाँ से उठाकर दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया। तो अब और मैं चाहती हूँ कि मेरी पिवट टेबल में भी ये जो चेंजेस थे ये हो जाए। अभी देखिए इलेक्ट्रॉनिक में 2 ही लोग हैं। मैं एनालाइज में जाके रिफ्रेश करूँगी तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 लोग हो गए हैं राज ऑटोमेटिकली। तो इस टाइप से ये रिफ्रेश का ऑप्शन होता है। चेंज सोर्स डाटा क्या होता है, कई बार क्या होता है, आपने अभी देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलम्स है हमारे पास। अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेल 2020 भी डालनी है नेक्स्ट ईयर इसी वाली टेबल में, आपको न्यू टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है हर साल। तो ये देखिए मैंने 2020 डाला, इस पर हमारी डिज़ाइनिंग भी देखिए अपने आप आ गई, आपने देखा। तो मान लीजिए मुझे 2020 की सेल डालनी है, मैं यहाँ डाल देती हूँ सेल भी। तो ये हमने कुछ नंबर्स डाल दिए हैं, 2020 की सेल डाल दिया है हमने। उसके बाद अब मान लीजिए अगर मुझे वहाँ पर चाहिए टेबल में, तो मैं क्या करूँगी, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अब मैं टेबल में जाऊँगी तो ये देखिए मेरे पास यहाँ नहीं आ रहा है ये कॉलम, क्योंकि हमने ये कॉलम उस टाइम लिया ही नहीं था। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पहले पूरी टेबल इंसर्ट कर लेते हैं हमारी। तो ये देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे, चेंज डाटा सोर्स में जाएंगे और देखिए यहाँ पर मेरी टेबल आ गई। तो अब अगर मैं इस वाले कॉलम को भी सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं फिर से ऐसे टेबल सिलेक्ट करूँगी और ओके करूँगी। तो ये देखिए अब मेरे पास यहाँ सेल 2020 का कॉलम भी शो हो रहा है। ये देखिए 2020 की सेल।
मैं आपको सिर्फ 2020 की दिखाती हूँ। ये देखिए 2018 की और 20 की उनका टोटल आ रहा है, ग्रैंड टोटल। तो ये चेंज डाटा सोर्स हम यूज़ कर सकते हैं। आज मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस बता रही हूँ जो आपके काम आएंगे, मैं ये सभी नहीं बता रही हूँ। उसके बाद ये क्लियर है, क्लियर हमारा ऑल डाटा क्लियर हो जाएगा, हमें नहीं करना है। सिलेक्ट है, मैं सिलेक्ट कर बताने के लिए ये सिलेक्ट कर लेती हूँ सब। तो अब देखिए सिलेक्ट पर जाएंगे। सबसे पहले है हमारे पास इसमें ऑप्शन एंटायर पिवट टेबल। ये देखिए एंटायर पिवट टेबल सिलेक्ट हो गई। लेबल्स एंड वैल्यू, तो हमारे जो लेबल्स एंड वैल्यू हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इस टाइप से ये हमारी टेबल के कुछ ऑप्शंस हैं, हमें जो भी सिलेक्ट करना है हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने एंटायर टेबल सिलेक्ट की तो मैं यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन भी यूज़ कर सकती हूँ। वैल्यू सिलेक्ट हो गई, देखिए सिर्फ लेबल सिलेक्ट हो गए। तो ये इस टाइप से हम इनेबल भी कर सकते हैं, इसे चली गई सिलेक्शन। तो मूव पिवट टेबल, हम पिवट टेबल को मूव कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही कर सकते हैं, हमें कहाँ करना है, और न्यू वर्कशीट में भी कर सकते हैं, बट अभी हम मूव नहीं करना चाहते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये देखिए ये कुछ ऑप्शन है हमारे पास। फील्ड लिस्ट ये आ गई और चली गई। हाइड और अनहाइड की जो बटन्स हैं ये भी हाइड और अनहाइड हो जाएंगे जो हमने इसमें लगाए थे वो। और हेडर चला जाएगा, ये देखिए जो हमारी रो लेबल्स आ रहे हैं ऊपर। उसके बाद हमारे पास ये जो इसमें पिवट चार्ट का ऑप्शन है, इसके लिए मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगी, मैं आपको पिवट चार्ट कंप्लीट उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो ये वाला जो ऑप्शन आज हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये देखिए रिकमेंड पिवट टेबल। तो यहाँ पर जो ये हम किस टाइप से लेना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे इस लेआउट में लेनी है या इस लेआउट में, मुझे किस तरह लेनी है उसी तरह से मेरी पिवट टेबल आ जाएगी। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन था रिकमेंड पिवट टेबल का। उसके बाद डिज़ाइन में चलते हैं हम। देखिए सब टोटल, तो डू नॉट शो सब टोटल्स। ये मैं पूरी टेबल ले लेती हूँ मेरी, ये हमने पूरी टेबल ली। अब मैं बोलती हूँ डू नॉट शो सब टोटल्स। तो ये जो सब टोटल्स थे ये देखिए नहीं दिखा रहा था। ये जो बीच में होते हैं सब टोटल होते हैं, फर्नीचर वाला अलग और गारमेंट वाला अलग। तो ये सिर्फ ग्रैंड टोटल दिखा रहा था। अब मैं बोलती हूँ शो सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप। तो ये देखिए 40,000 60,000 दिखा रहा है। मैंने बोला टॉप पर दिखाओ तो ये टॉप पर दिखा रहा है। तो इस टाइप से आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। अब है ग्रैंड टोटल। अभी देखिए सबसे नीचे बॉटम में ग्रैंड टोटल लिखा हुआ है, दिख रहा है। मैं कर देती हूँ ऑफ, तो ये देखिए चला गया। हमें इसे दिखाना है तो ये आ गया। ये कुछ ऑप्शंस है, रो में दिखाना है हमें, कॉलम में दिखाना है, कैसे दिखाना है। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं, हम इन्हें कर सकते हैं। अब है हमारी जो रिपोर्ट है उसका लेआउट हमें कैसा चाहिए। जो हमारा अभी एक्चुअल लेआउट होता है वो हमारा कॉम्पैक्ट ही है, कॉम्पैक्ट फॉर्म। अगर हमें आउटलाइन फॉर्म में चाहिए तो ये देखिए आउटलाइन फॉर्म आ गया। हमें टैबुलर फॉर्म चाहिए तो ये टैब्स में आ गया, ये देखिए। हमें ऑल आइटम लेबल्स भी चाहिए, ये देखिए, तो सभी के लेबल्स आएंगे। डू नॉट रिपीट आइटम लेबल, तो ये चले गए। तो इस टाइप से हम इसे कॉम्पैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट रखते हैं। उसके बाद है ब्लैंक रोज। तो देखिए अभी बीच में कोई ब्लैंक रोज नहीं है। अगर मैं बोलती हूँ इंसर्ट, तो ये देखिए एक एक ब्लैंक रो इंसर्ट हो गई हर एक ग्रुप में। अब मैं बोलती हूँ रिमूव, तो ये चली गई। रो हेडर जो ये ऊपर वाली रो थी, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स फर्नीचर गारमेंट, आप देख सकते हैं अभी डार्क है और लाइन लगी हुई है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगी तो ये देखिए ये सिंपल हो गई। कॉलम हेडर, तो ये देखिए कॉलम की भी हेडर चली गई, जो ये ऊपर रो लेबल सम ऑफ ये सेल है। पेंटेड रोज आ जाएंगे, देखिए कलर्ड, और बैंडेड कॉलम्स आ गई। ये कुछ डिज़ाइंस हैं इसके, ये देखिए यहाँ से हम कैसा भी डिज़ाइन ले सकते हैं, हम जैसा चाहते हैं हम अपनी टेबल को वैसा डिज़ाइन। ये देखिए ये कितनी ज़्यादा अच्छी टेबल लग रही है। अगर आप इस टाइप का डेटा रेडी करते हैं ऑफिस में तो ऑब्वियसली आपके बॉस को अच्छा लगेगा। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरी देखिए, आप इसे स्किप ना कीजिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस लाती रहूँगी। गाइस जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहेंगे। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करें, और अगर समझ में आता है, वीडियो अच्छी लगती है तो भी आप मुझे कमेंट करें। सो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हमने ये इंसर्ट में पिवट टेबल के कुछ बेसिक चीज़ें, एडवांस भी बोल सकते हैं हमने काफ़ी कुछ सीखा पिवट टेबल में। मैं पिवट टेबल के लिए और भी अच्छी अच्छी शॉर्टकट ट्रीज वाली वीडियोस भी बनाऊंगी। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।